नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कालसर्पा योग, जो कि बाकेलाल के कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मंदराचल पर्वत पहले ही बोल उठा, अगर तुम शेषनाग को मना लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे मदानी की तरह चलाने के लिए शेषनाग का प्रयोग रस्सी की तरह करना बहुत आवश्यक होता है। शेषनाग कहाँ पर मिलेगा? उस पर भगवान विष्णु निद्राभंग होते हैं, यानी कि उसका मिलना असंभव है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम समुद्र मंथन नहीं कर सकते। मगर तुमने तो बड़े विश्वास के साथ ये बात कही थी कि तुम समुद्र मंथन में मेरी मदद करोगी। इनका कोई भरोसा नहीं, कहीं ये मुझे लट्टू बनाकर समुद्र में ना घुमा दे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मंदराचल के दूर के रिश्तेदार मंदिराचल के पास ले चलती हूँ। वो हमारी मदद अवश्य करेगा, किंतु शेषनाग की जरूरत तो वहां पर भी पड़ेगी। अगर हम शेषनाग को ही ला सकते होते तो फिर मंदराचल द्वारा ही मंथन हो सकता था। फिक्र मत करो, मंदराचल पर्वत की तलहटी से होकर मंदिरा की नदी बहती है, जो दारू के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध है। दारू के असर से मंदिराचल पर्वत और आसपास के वृक्ष एवं वनस्पति इत्यादि हमेशा झूमते रहते हैं। झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर झुम, कोड़ी बान के शहद की मक्खी, हाय ओ डंक मार गई। हे मदिराचल पर्वत, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं ता फिर अपादा की हो। अपनी शरण में आए शरणार्थी को मैं कभी भी निराश नहीं करता। हिच, बोल तुझे क्या चाहिए? हिच, मैं बवाल समुद्र में मंथन करना चाहता हूं और यह तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। विशालकाय मदिराचल तुरंत अपना रूप परिवर्तित करके बाकेलाल के साथ चल पड़ा। बस इतनी सी बात। तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ बवाल समुद्र की ओर चलता हूँ। पर्वत समझकर मुझे कोई कहीं चलने को नहीं कहता। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वाह! मदिराचल मंदिरा के नशे में झूमता हुआ बवाल समुद्र में उतर गया। झुम बराबर झुम मंदिराचल। मदिरा के नशे में जब ये समुद्र के पानी में झूमेगा और घूमेगा तो स्वयं ही जल मंथन आरंभ हो जाएगा और पर्वत को घुमाने के लिए शेषनाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समुद्र में प्रवेश के साथ मदिराचल पुनः विशालकाय पर्वत में बदल गया। देखो, समुद्र में मंथन आरंभ हो गया है। अरे ये लोग कौन बाहर आ रहे हैं? कांटा लगा, हाय लगा, आहा आहा, बंगले के पीछे तेरी बैरी के नीचे। हम 7 बेसुरे हैं, सुरों के सौतेले भाई। 7 सुर कई वर्षों से पृथ्वी पर अपना राज कायम रखे हुए हैं। मगर अब हम भी आजाद हो गए हैं, अब हम भी करेंगे राज। चली चली फिर चली चली, चली बेसुरी की हवा, बेसुरों की हवा चली, कोड़ी कलोला कर दी, मारो मित्रों ही। तेरा रूप देकर आसी मर गए। ये सब मिलकर तो हमारे कानों के पर्दे हिला देंगे। बाकेलाल, ये सब केवल तुम्हारा आदेश मानेंगे, क्योंकि यह मंथन तुम्हारे आदेश पर शुरू हुआ है। इन्हें यहां से विदा करो। ठहरो ठहरो, तुम तो बेसुरे हो, सुर में क्यों गा रहे हो? हम बेसुरे सुर में गा ही नहीं सकते। तुम यहाँ से सीधे हिमालय पर जाओ और वहां जाकर बेसुरे रागों का अभ्यास करो। ठीक है, अब हम पूरी तरह बेसुरे होने के बाद ही वापस लौटेंगे। बेसुरे के जाने के बाद। अरे अब ये कौन बाहर आ रहा है? ये तो समुद्री घोड़ा है। अरे
इसका रूप तो परिवर्तित हो गया। हाँ, मैं अपने रूप परिवर्तित करता रहता हूँ क्योंकि मैं फरेब हूँ। ओह, तू भी हिमालय पर जा और अपने अंदर छल कपट मक्कारी धोखा इत्यादि जैसे गुण भी पैदा कर, फिर मानव की बस्ती में जाना। इस काम में मुझे कई बरस लगेंगे, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। अब देखें क्या निकलता है। तू कौन है भाई? मैं हरामखोर हूँ। तो भी हिमालय पर जा, क्योंकि विशालगढ़ में अभी मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, तब तक मैं अपने अंदर चालाकियां पैतरे चोर बाजारी सीना जोरी काला बाजारी टोपी और गोली बाजिया जैसे गुण पैदा करूंगा। बहन बड़ी भयंकरा, ये कल सर्पा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? बड़ी बहन बड़ी भयंकरा, ये कल सर्पा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आएगा, शीघ्र ही आएगा। लो, कल सर्पा बाहर आ गया। मैं हूं कल सर्पा। मदिराचल को और मंथन करने से रोकना होगा। तो इस बार मुझे तुम्हारे कारण मिली है आजादी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सैकड़ों वर्षों से मैं रानी पंचपति से प्रतिशोध लेना चाहता था, किंतु बिना आजादी के यह संभव नहीं था। पंचपति की 7 जन्मों का वरदान मिला हुआ है, वो इसी पृथ्वी पर पुनः पैदा हुई होगी। अब यह संभव होगा कि मैं पंचपति को ढूंढकर उससे प्रतिशोध लूं। मगर कल सर्पा, अब पादा की हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कपड़े के लट्ठे दे चक दे फट्टे। बाकेलाल, ये कल सर्पा योग है, जिस पर लगाना हो उसे पानी में घोलकर पिला देना, तेरा काम हो जाएगा। ओ मारा। अब मैं जाता हूं रानी पंचपति की खोज में। रानी पंचपति, हम तेरा की होऊंगा। बाकेलाल, मैं मदिराचल को वापस छोड़ आई। ये देखो, ये कलसर्पा योग है। इसे रानी स्वर्णलता को घोलकर पिलाते ही कलसर्पा योग से ग्रसित हो जाएगी और फिर मुच्छर मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह को कोई नहीं बचा सकेगा। वाह, अब तुम तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ जाओ और कलसर्पा योग रानी स्वर्णलता को घोलकर पिला दो। अपने कर्मों से मुझे तो दोनों ही राक्षस लग रहे हैं। बाकेलाल चाहता था कि अब चेतक उड़कर विशालगढ़ पहुंच जाए। चल चेतक, जल्दी चल। हिया तीगर तीगर तीगर, मैं स्वयं ही वहां पहुंचकर राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का तमाशा देखूंगी। सुबह होते ही रानी स्वर्णलता को दासी ने जो पानी दिया था वो बाकेलाल ने उसे दिया था। घट घटा घट घट, बन गया काम। रानी कलसर्पा योग से ग्रसित जल पी गई। इसी के साथ रानी के कंठ से जोरदार चीख निकली। आह महाराज, क्या हुआ क्या हुआ? लगता है कलसर्पा का असर महारानी पर होने लगा है। महाराज, मेरे माथे पर भयंकर जलन हो रही है। वहां तो बिंदिया लगी है। मैं बिंदिया उतार देता हूं। हाँ, अब जलन खत्म हो गई। आह, अब क्या हुआ? मेरी मांग में भयंकर पीड़ा हो रही है महाराज। मांग में तो सिंदूर है। मैं अभी पहुंच देता हूं। हाँ, पीड़ा खत्म हो गई। ओह, अब समझा। कलसर्पा योग रानी को लगते ही उसकी सुहाग की निशानियां उसे कष्ट देने लगी है, क्योंकि सुहाग तो अब रहेगा नहीं। मोटे ने सिंदूर पूछकर अच्छा ही किया। अब क्या हुआ रानी? मेरा दम घुट रहा है। गले में पहना मंगलसूत्र गले को जकड़ रहा है। मैं अभी उसे उतार देता हूँ। हाँ, अब पीड़ा दूर हो गई। अच्छा ही है, मोटा अपने हाथों से इसे विधवा बनाया जाए। बिछुआ काट रहा है। मैं बिछुआ उतार देता हूँ। तभी, राजन, ये क्या किया? हुन तेरा क्यों होऊंगा? मैंने क्या किया? मगर इससे पहले कि राजगुरु टपकाचार्य कुछ कह पाते, वहां गूंज उठी एक भयंकर हंसी। कौन हंस रहा है? सामने क्यों नहीं आता? यह अवश्य ही यमदूत होगा जो मोटे के प्राण हरने आया है। ओ मारा।
राजा विक्रम सिंह के प्रश्न के प्रत्युत्तर में वहां प्रकट हुआ कालसर्पा। रानी पंचपति, मुझे पहचाना? कल मैं था तेरे पूर्व जन्म का पति और आज मैं हूं तेरा काल। रानी पंचपति? किंतु ये तो मेरी रानी स्वर्णलता है, ये तो कालसर्पा है, ये यहाँ क्यों आ गया? आज ये तेरी पत्नी स्वर्णलता है, किंतु कल ये मेरी पत्नी थी। मेरे अलावा इसके 4 पति और भी थे। इसने अपने उन्हीं पतियों के साथ मिलकर मुझे समुद्र में फिकवा दिया था। दुष्ट, मैं तुझे पहचान गया, तू कालसर्पा है। तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं ऋषि मातम जन्माचार्य हूँ। रानी पंचपति को 5 पतियों का वरदान मैंने ही दिया था, किंतु तूने राक्षस जाति का होते हुए भी मानव रूप धरकर धोखे से रानी से विवाह रचाया था। इसी बात का पता चलते ही रानी और उसके चारों पतियों ने मिलकर तुझे समुद्र में फिकवा दिया था, जहां से तू बिना किसी मदद के कभी बाहर नहीं आ सकता था। दुष्ट, तू बाहर कैसे आ गया? मुझे बाकेलाल नाम के युवक ने ही बाहर निकाला है। अरे बाकेलाल, तू भी तो यहीं पर है। मैंने तुझे कालसर्पा योग दिया था, तूने वो पानी में मिलाकर किसे पिलाया है? इसने तो मुझे जल पिलाया था। बू! क्या? ओह, इसने तुम पर कालसर्पा योग लगा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेरे पति की मृत्यु अवश्य होगी। तेरे पति राजा विक्रम सिंह की मृत्यु तुझ पर लगे कालसर्पा योग के कारण होगी और तेरी मृत्यु होगी मेरी खड़क से। ओह, इसलिए सभी सुहाग चिन्ह मुझे काटने को दौड़ रहे थे। दुष्ट बाकेलाल, आस्तीन के सांप, मारा गया तू बाकेलाल। लेकिन तभी इसे क्या हुआ? खड़ग कालसर्पा के हाथ से छूटा और खड़ग ने एक ही झटके से कालसर्पा का सिर धड़ से जुदा कर दिया। खचा! ओ नप्पा देखिए हूं। ये सब क्या हो रहा है ऋषिवर? बाकेलाल का गला छोड़ दे महारानी जी, क्योंकि बाकेलाल के कारण न सिर्फ महाराज के एवं आपके ही प्राण बचे हैं, बल्कि इस दुष्ट को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। किंतु बाकेलाल ने तो कालसर्पा को आजाद किया है और मुझे कालसर्पा योग भी लगाया है, तभी महाराज की मृत्यु हो जाए। और मुझे कालसर्पा योग भी लगाया है ताकि महाराज की मृत्यु हो जाए। महाराज की नहीं, आपके पति की, जो कि कालसर्पा था। कालसर्पा उसी योग के कारण मारा गया। क्यों बाकेलाल, बाकी बातें तुम ही बता दो। जी हाँ महारानी जी, मुझे भगवान शंकर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मैंने तुरंत ही कालसर्पा के अंत का जुगाड़ नहीं किया तो वो मुझे भस्म कर देंगे। किंतु रानी का पति तो मैं भी था, फिर मुझ पर कालसर्पा योग का मृत्युकारी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? वो इसलिए क्योंकि रानी के सभी सुहाग चिन्ह स्वयं ही अपने हाथों से उसके शरीर से अलग करके तुमने अनजाने में ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। और अगर बाकेलाल रानी पर कालसर्पा योग ना लगाता तो आप ऐसे कभी ना करते और रानी पर लगे कालसर्पा योग के कारण आप भी मारे जाते। और वैसे भी आपके पाप एवं कष्टनाशक चंदू की चटनी खाई हुई थी। और वैसे भी आपने पाप एवं कष्टनाशक चंदू की चटनी खाई हुई थी। बेड़ागर, सत्यानाश। बाके थोबड़ा 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 सेथे करी, एक पप्पी दे, शाबाश मेरे पुत्रा। बेटा अगर मुझे पता होता कि पंचपति रानी स्वर्णलता ही है, मैं क्यों उसे कालसर्पा योग का जल पिलवाता। महाराज जल्दी आइए। ये देखिए, चेतक के दुलतिया मार मार कर एक राक्षसी को मार डाला है। ओह, ये तो मेरी बहन बड़ी भयंकरा है, बेचारी। शाबाश, चेतक को बोरा भरकर चना खिलाओ, आखिर सब्र की भी सीमा होती है। तभी वहां समुद्र देवता प्रकट हुए। बाकेलाल, बेसुरे फरेब और हरामखोर जैसे दुष्ट प्राणियों को समुद्र से समुद्र मंथन के द्वारा निकालकर तुमने समुद्र की गंदगी को साफ कर दिया। इसी बात पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बोरा भर के हीरा मोती देता हूं। बाकेलाल, तुम इतने कीमती रत्नों का क्या करोगे? ये सभी रत्न खजाने में जमा करवा दो, इन्हें राज्य की भलाई में खर्च किया जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके,
मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।